आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत इन दिनों पोस्टर के जरिए हो रहे वार पलटवार से और भी गर्म हो गई है। पोस्टर पॉलिटिक्स अब चुनावी मैदान में तलवार की तरह चल रही है और इस बार निशाने पर है चुनाव आयोग। राजद की नेत्री संजू पासवान ने पटना के कई चौक चौराहे पर एक ऐसा पोस्टर लगाया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस नए पोस्टर में चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर हमला किया गया है। पोस्टर में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के इशारों पर काम करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में कांग्रेस, भाजपा और राजद की ओर से लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कभी लालू यादव को रक्षक बताया गया है तो कभी तेजस्वी यादव को युवाओं की उम्मीद। पिछले कुछ महीनों में पटना की दीवारें राजनीतिक होल्डिंग्स और पोस्टर से भर गई है। कभी बेरोजगारी तो कभी जातीय जनगणना तो अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। अब इस पूरे मामला पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। देखिए सृष्टि, सही बात है। जो अभी विधानसभा अभी बिल्कुल करीब आ चुका है और काफ़ी कम टाइम रह गया है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पोस्टर के थ्रू अपनी बात रखते हैं और जनता का नाम लेते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो या अन्य पार्टी कोई भी हो। आपको बता दें, जो इस बार पोस्टर आया है ना, ये काफ़ी अहम है। ये क्यों अहम है? क्योंकि इस पोस्टर पे पार्टी पर हमला नहीं होके चुनाव आयोग पे हमला है। आपको भी पता है कि अभी वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट किया जा रहा है और आपको बता दें, वोटर लिस्ट अपडेट जो हो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव, वो कांग्रेस ने भी पीसी किया था जिसमें राजेश राम ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं संविधान की हत्या हो रही है और जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो अभी इस कागज़ को जुटा नहीं पाएंगे, वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस नहीं डाल पाएंगे और जिससे उनकी जो वोट देने की जो पावर है वो हट जाएगी। फिर तेजस्वी यादव भी पीसी किए और काफ़ी हमलावर थे चुनाव आयोग पे। उन्होंने कहा है कि अभी बाढ़ का समय है और बाढ़ के समय कौन अपना कागज़ लेके घूमेगा कि भाई मेरा वोटर लिस्ट में देखिए नाम है कि नहीं। उनका सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग, जो पिछले बार जब अपडेशन हुआ था तो चुनाव आयोग को 2 साल लग गए थे, अभी तो पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई होगी। सही बात है। और अभी इस समय में वो चुनाव आयोग का कहना है कि हम 2 महीने में काम करके दे देंगे। वो कैसे हो सकता है? तेजस्वी यादव के कई सवाल सामने आए हैं कि जो चुनाव आयोग है, अगर उनको अपडेट ही करना था तो लोकसभा चुनाव के समय करते, विधानसभा चुनाव के समय क्यों करना था? क्या जो पक्ष में पार्टी है एनडीए, क्या वो डर गई है? तो ये सब को लेकर चुनाव आयोग पे कई सवाल उठे थे। आपको बता रहे, इस पोस्टर में कई बातें कही गई है और गाने के थ्रू भी टॉन्ट मारा गया है कि इतना तो झुमका नहीं गिरा था बाजार में जितना ये सरकार गिर गई है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था। महाराष्ट्र के टाइम भी चुनाव आयोग ने अपडेट किया था, लिस्ट को अपडेट किया था और जिसमें चुनाव हुए थे और उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं, राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि बहुत वोटर्स हैं, ठीक है, जो उनके लिए वोट करते, उनके नाम हटा दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बता दें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो संजू पासवान है, ये ऐसी वैसी नेत्री नहीं है, उनके बातों का प्रभाव रहता है। वो अपनी बातें जैसे रखती हैं उसके राजनीतिक दल के कई मायने निकलते हैं, ठीक है। और जो उन्होंने लिखा है, पिछले बार जब वोटर लिस्ट बना था, मैंने आपको ही बताया, तो लगभग 2 साल वक्त लगा। इस बार 2 महीने में कैसे बना लेंगे? देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और भी जो बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने अपना पहचान पत्र बनवा लिया है और चुनाव में भी योगदान देते हैं, जो यहाँ के वासी नहीं हैं, उनका क्लियर करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिनके पहले वोटर्स आईडी बन चुके हैं, ठीक है, क्या उन सभी को वापस वो सारे कागज़ ला के देने होंगे? क्या कैसे कैसे कागज़ ला के देने होंगे? क्या उसमें राशन कार्ड है, क्या आधार कार्ड है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि ऐसे ऐसे कागज़ मांगे जा रहे हैं जो अभी उपलब्ध भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जो इनका सवाल है वो मेन कौन से कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है सृष्टि, सवाल ये है वो कौन सा कम्युनिटी है? आप ले लीजिए दलित, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, जितने भी गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अभी कितने कागज़ कितनों के पास होंगे? अभी बहुत कम लोग हैं उन कम्युनिटी में से जिनके पास वो कागज़ भी होंगे। और अभी चुनाव आयोग अगर ऐसा स्टेप लेता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा डर है कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है, देखिए अभी दलित का पता चल रहा है कि दलित का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित पर कांग्रेस फोकस कर रही है, दलित पर बीजेपी भी फोकस कर रही है, दलित पर सारे अन्य पार्टी फोकस कर रहे हैं। और अभी अब चिराग पासवान को भी देखिएगा एनडीए से, वो अब अलग चुनाव ही लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जो पासवान के नेता थे, वो दलित के नेता बनना चाह रहे हैं,
जो कहीं ना कहीं बिहार में 18 से 19% की आबादी है। अब जब दलित की बात हो रही है और अलग वर्ग की बात हो रही है, तो उनका जो मतदान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर उन्हीं को हटा दिया जाएगा, चाहे वो अपडेट में हटा दिया जाए या उसको कुछ कागज़ के ना होने पर हटा दिया जाए, तो इनका वोटिंग तो वहाँ से चला जाएगा, हट जाएगा। लेकिन ये बेसिक बात है और चुनाव आयोग पे सवाल उठने तो जायज़ हैं कि इतने कम समय में 13 करोड़, देखिए बिहार की पॉपुलेशन 12 से 13 करोड़ की पॉपुलेशन है, सारे वोटर लिस्ट, क्योंकि उसमें कई ऐड भी होंगे, कई हटेंगे भी, और अभी वापस नया बनवाने में चांस ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है बनवाने। पहले अगर आपको पता है ना, वोटर आईडी बनना बहुत आसान था, कोई भी पार्सल आता था या कोई भी नेता आता था ना, छोटा मोटा कार्य वो भी आते थे, तो वो लोग बनवा देते थे कि अरे भाई तुम्हारा नहीं बना है, ठीक है, वो लोग आराम से बनवा देते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। अब वैसे नहीं बनेगा, बहुत कागज़ लाइएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, अब नेता के कहने पे नहीं बनेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये जो अभी पोस्टर आया है, इस पर विपक्ष कैसे सवाल करेगा, क्या एनडीए इस पर कैसे जवाब देगा। देखिए एनडीए बहुत खुश है इस अपडेट से, ठीक है, कि चुनाव आयोग अब अपडेट कर रहा है, तो इससे बहुत खुश है कि हाँ अपडेट हो रहा है, अब नए नए चीज़ें सामने आएंगी या जो भी घुसपैठी है उनको हटाया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव का जो सवाल है, उनके पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये लोकसभा के टाइम करते भाई, वो तो केंद्र का आपको चुनाव था ना, ये तो बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में इतने एक्सपेरिमेंट, और बिहार के चुनाव में अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो वोट में अगर कटौती होता है तो महागठबंधन के पास बहुत बड़ा मौका हो जाएगा कहने के लिए कि जो आधे से ज़्यादा लोग हैं उनका तो आपने वोट ही छीन लिया जी। तो यही बात है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस जो पोस्टर है इस पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है और जेडीयू कैसे रिएक्ट करती है। जी, पोस्टर पॉलिटिक्स अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि प्रतिरोध और आरोप का औजार बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या यह राजनीति चुनावों को प्रभावित करेगी। चुनाव आयोग ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। हमारी नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।